नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित गणोरकर, मानसिक आरोग्य विभाग, नायर अस्पताल, मुंबई में रेसिडेंट डॉक्टर हूँ। क्या आपको पता है कितना शराब पीना बॉडी के लिए सेफ है? शराब पीने की सेफ लिमिट कितनी है? और शरीर के कौन से अवयवों को शराब नुकसान पहुंचाती है? यह बताने के पहले सुनते हैं मिस्टर कूल की अपनी कहानी। मिस्टर कूल उम्र में 34 साल, एक नौकरी, एक छोटा सा परिवार और एक आम सी जिंदगी और शराब। उसके लिए यह तो कोई समस्या नहीं थी। ऑफिस पार्टी में कभी कभी और फिर धीरे धीरे रोज रात को 1 से 2 पेग शराब लेता था। मिस्टर कूल हमेशा ही यही कहता था, मैं तो कंट्रोल में पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शराब सिर्फ एक अंग को नुकसान नहीं पहुंचाती, यह पूरे शरीर पर हमला बोल देती है। कुछ दिनों बाद सबसे पहले असर पड़ा दिल पर। बिना कोई चेतावनी दिए शराब ने मिस्टर कूल के दिल की मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। डॉक्टरों की भाषा में इसे कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। अब दिल खून को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा था। इसके साथ आया हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल्योर और कभी कभी अचानक हार्ट अटैक आने का खतरा। मिस्टर कूल को अभी भी कुछ खास महसूस नहीं हो रहा था। फिर बारी आई पैनक्रियाज की। शराब से पैनक्रियाज में सूजन, इंसुलिन बनाने वाला सेल्स को नुकसान झेलना पड़ रहा था। डायबिटीज का बढ़ना और लगातार पेट में दर्द। सोनोग्राफी पे पता चला क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, ऐसी बीमारी जिसमें डाइजेशन में काम आने वाले एंजाइम्स खुद ही के ऑर्गन को खाने लग जाते हैं। मिस्टर कूल थोड़े ठीक होने के बाद और 1 महीने में और बुखार आया और कमजोर होने लगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम पे हमला हुआ। पहले मामूली सा इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता था, बीमारी जल्दी शुरू होती थी, और अभी ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल के इम्यूनिटी को धीरे धीरे मिटाना शराब ने चालू कर दिया और न्यूमोनिया से होकर टीबी तक का खतरा बढ़ गया। कुछ दिनों बाद पेट और आंतों में तकलीफ चालू होने लगी, जलन, दर्द, कभी कभी खून की उल्टी, और शराब ने पेट के अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा दिया। गैस्ट्राइटिस, अल्सर और सही से एब्जॉर्ब होना बंद हो चुका, इसलिए पोषण और विटामिन की कमी और दिन दिन भर कमजोरी। और शुरू हुआ नर्वस सिस्टम पर असर। अब हाथ और पैरों में झंझनाहट शुरू होने लगी, कभी सुन्नपन यानी अल्कोहलिक न्यूरोपैथी, अब जलन और चलते समय कदमों का लड़खड़ाना यानी सेरेबेलम में प्रॉब्लम, और उसी नसों पे सीधा असर और फिर दिमाग पे असर। मिस्टर कूल को लगता था कि सब ठीक ही है, पर हिप्पोकैम्पस सिकुड़ने लगा, मेमोरी प्रॉब्लम, याददाश्त में कमी और निर्णय लेने की क्षमता में कमजोरी। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हड्डियों में भी कमजोरी होने लगी। 40 से 50 की उम्र में छोटी सी गिरावट में भी फ्रैक्चर। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देना, यह हड्डी बनाने वाले सेल्स को नुकसान झेलना पड़ रहा था, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था, और हार्मोन्स और सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम। मिस्टर कूल इसके बारे में किसी के साथ बात तो नहीं करता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी सेक्स करने की इच्छा तो होती थी, पर बहुत कुछ कर नहीं पाता था। पुरुषों में शराब के कारण टेस्टोस्टेरोन में कमी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आते हैं। महिलाओं में पीरियड्स में प्रॉब्लम और प्रेगनेंसी में जटिलता होती है। कड़वा सच तो यह है कि ज़्यादा शराब पीने वाले लोग औसतन कम शराब पीने वालों से 13 साल पहले मर जाते हैं। सिर्फ लीवर की वजह से नहीं, शराब पूरे बॉडी सिस्टम को बूढ़ा करती है। एक ड्रिंक 10 से ज़्यादा सिस्टम को प्रभावित करती है। आखिरी बात, इसलिए पीना है या नहीं है, यह सिर्फ आदत या अपनी चॉइस का सवाल नहीं है, यह पूरे शरीर का फैसला है। क्योंकि मिस्टर कूल का शरीर एक दिन में खराब नहीं हुआ, यह नुकसान धीरे धीरे हुआ, चुपचाप हुआ, और जब समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। अब करते हैं बात सेफ अमाउंट ऑफ अल्कोहल के बारे में। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार शराब पीने की कोई भी सेफ लिमिट नहीं होती है। सही सुन रहे हो आप, नो लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इज सेफ फॉर आवर हेल्थ। शराब के बारे में आपका क्या स्टैंड है? हो सके तो कमेंट में बताइए। और शराब पीना या ना पीना ये चॉइस या दोस्तों के प्रभाव में आकर नहीं, साइंस को समझकर और होशियारी से करें। हैप्पी न्यू ईयर।